द 5 AM क्लब। ऑफ कोर्स आपको तो नाम से पता चल गया होगा कि ये बुक किस बारे में है। अगर आप सुबह में जल्दी नहीं उठ पा रहे हो, कुछ प्रॉब्लम या कुछ डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हो उठने के लिए जल्दी सुबह में, तो डेफ़िनेटली आपको ये बुक पढ़नी चाहिए। हो सकता है कि आप ये बुक पढ़ के जल्दी उठना शुरू कर दो। आपको इसमें कुछ इनसाइट्स देखने मिलेंगे कि आप सुबह क्यों उठना चाहोगे, उठने से आपका फ़ायदा क्या है, आप सुबह उठकर क्या-क्या चीज़ें कर सकते हो। हेलो फ्रेंड्स, आई एम Haris and I keep reading self-help books and keep making videos related to it. So even if you are slightly interested in this field or topic, then please do subscribe to my YouTube channel. आपका सुबह में अलार्म बजता है, रिंग 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 रिंग। आप उसे स्नूज़ पे डाल देते हो ताकि आप थोड़ी देर और सो सकें। जब थोड़ी देर बाद जब फिर से अलार्म बजता है, तब आप उठ जाते हो ताकि आप अपने काम पर लेट ना हो सके। आप फटाफट रेडी हो जाते हो और अपने काम के लिए निकलते हो। दिस इज वॉट एन एवरेज पर्सन डज। डू यू वॉन्ट टू बी एवरेज? इफ यू वॉन्ट टू बी इन द टॉप 5%, then you need to stop acting like the rest of 95%. अपनी दिन की शुरुआत करने का एक तरीका होता है with purpose and high energy and a pattern that will help you accomplish more, और ताकि आप चीज़ें और कर सकें और अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ भी बढ़ा सकें। और ये सब शुरू होता है सुबह 5 बजे उठने से। इस बुक के ऑथर रॉबिन शर्मा इज ए लीडरशिप गुरु हु लव्स टू हेल्प अदर्स टू बिकम मोर प्रोडक्टिव एंड एफिशिएंट इन देयर वर्क। इस बुक में रॉबिन ने एक काल्पनिक स्टोरी बताई है अबाउट अ बिलियनियर टीचिंग अ स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट एंड एन एंटरप्रेन्योर कि कैसे सुबह जल्दी उठने से उनके सक्सेस का एक रिवोल्यूशनाइज हो सकता है और वो काम ताकि अच्छी तरीके से कर सकते हैं और मोर एफिशिएंट रह सकते हैं। इस बुक को मैंने 3 टॉपिक्स में डिवाइड किया है। सो लेट्स जंप टू आवर फर्स्ट टॉपिक, ब्रेन केमिस्ट्री एट 5 AM। एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग के दौरान इन तीनों की मुलाकात होती है। तभी वो स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट और एंटरप्रेन्योर बिलियनियर को अप्रोच करते हैं और उनके सारे लाइफ प्रॉब्लम्स, प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। तभी बिलियनियर के पास उनके लिए एक ही जवाब रहता है, तुम दोनों मुझे कल सुबह 5 बजे मिलना। फिर क्या, अगले दिन एज प्रॉमिस दोनों सुबह 5 बजे आ जाते हैं और यहीं से हमारी शुरुआत होती है इन 3 टॉपिक्स की। यहाँ पर ऑथर ये बताते हैं कि कैसे 5 बजे उठने से आपके ब्रेन को एडवांटेज मिलेगा और आप आगे सक्सीड कर पाओगे अपने दिन के में। हमारे दिमाग के पास ना एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ बैंडविड्थ रहता है। हम लोग हमारा दिन सोशल मीडिया, आसपास के दोस्त, लोकल इंटरेक्शंस, फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स, टेलीविज़न, इनसे ही भर लेते हैं। और हम इतना भर लेते हैं कि हम इसको ज़्यादा लिमिट पे एक्सपेंड नहीं करना चाहते। बाकी डिस्ट्रैक्शंस भी रहते हैं, यहाँ एक काम हो गया तो दूसरा काम। सुबह 5 बजे आपके पास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, नो इंटरेक्शंस, ओनली यू एंड यू। और आप बस एक ही चीज़ पे फोकस कर पाओगे जो आप चाहते हो एंड विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस। हमारे ब्रेन की केमिस्ट्री मॉर्निंग में काफ़ी डिफरेंट रहती है। हमारी ब्रेन का जो प्रीफ्रंटल पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है वरीनेस एंड एनालाइजिंग थिंग्स ओवर एंड ओवर, वो सुबह के पीसफुल टाइम पर टेम्पररी शट रहता है। एंड द पीसफुलनेस एट डे ब्रेक हैज़ ऑल्सो शोन इन इंक्रीज एट डोपामीन एंड सेरोटोनिन लेवल। डोपामीन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि मोटिवेशन, हैप्पीनेस, प्लेजर में अपना रोल प्ले करता है। अगर आपका डोपामीन हाई है तो ऑल वेल एंड गुड, आप ज़्यादा मोटिवेटेड रहोगे और आप ज़्यादा फील गुड करोगे। अगर आपका डोपामीन काफ़ी लेवल लो है, देन यू विल फील नॉट टू गुड, यू विल फील अ लिटिल बिट सैड एंड यू विल नॉट फील इनफ मोटिवेटेड। सेम कैरीज विथ सेरोटोनिन। सेरोटोनिन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर योर मूड कंट्रोल। अगर आपका सेरोटोनिन लेवल हाई है, देन यू विल फील मोर हैप्पी, एनर्जाइज्ड। एंड अगर आपका सेरोटोनिन लेवल लो है, देन यू विल फील सैड, डिप्रेस्ड। और मज़े की बात यह है कि सुबह के 5 बजे ये दोनों एकदम हाई अमाउंट में प्रेजेंट रहते हैं। सो व्हाट एन अमेजिंग वे टू स्टार्ट योर डे। लेसन नंबर 2 फ्रॉम दिस बुक, मास्टर योर 4 sets of interior empires. Here's another valuable lesson about success. Don't just focus on mindset. Optimistic thought सोचने के साथ 3 और interior empires है when you are trying to find balance. So what are the 3 other interior empires? First one is mindset. Second one is health set. Third one is heart set. And fourth one is soul set. Health set refers to our physical health. जिंदगी में सबसे आगे बढ़ने का बेस्ट तरीका क्या है? बेस्ट तरीका है टू लिव लॉन्गर, लंबे समय तक जीना। अगर आप अपनी ज़िंदगी के एम्पायर का चार्ज बनना चाहते हो तो आपको लंबे समय तक जीना पड़ेगा बॉस। और ये करने के लिए कमिटिंग टू एक्सरसाइज विल गेट यू मच मोर आउट ऑफ लाइफ। एक्सरसाइज आपको लंबे समय तक जीने के लिए हेल्प करेगा, स्ट्रेस कम करेगा, आपको एनर्जी मिलेगी और आप खुश रहोगे। हार्ट सेट आपकी इमोशनल हालचाल है।
एक हेल्दी इमोशनल लाइफ डेवलप करने के लिए आपको अपने आप को एक्सप्रेस करना होगा। हेल्दी इमोशनल अटैचमेंट्स रखने चाहिए, एंड विच इज़ वेरी वाइटल पार्ट टू आवर सक्सेस एंड अ ग्रेट इमोशनल लाइफ। एंड लास्टली इज आवर सोल सेट। सोल सेट इज आवर स्पिरिचुअलिटी। वॉट एवर रिलीजन यू बिलीव इन, विच एवर गॉड यू वर्शिप, सुबह उसके लिए टाइम निकाले और कनेक्ट करें, स्पिरिचुअलिटी से भी और अपने आप से भी। आप उन चीज़ों के बारे में सोचिए कि जो चीज़ें आपको बनाती है, कि आप कौन है, क्यों है और क्या है। ये 4 स्टेप्स को सुबह के पीसफुल टाइम पर अप्लाई करिए एंड यू विल बी ऑन योर वे टू अ बैलेंस्ड एंड अ सक्सेसफुल लाइफ। एंड आवर लास्ट टॉपिक फ्रॉम दिस बुक इज द 20-20-20 फॉर्मूला। यहाँ तक आपको एक बात तो क्लियर हो चुकी होगी कि सुबह 5 बजे इतना क्यों इम्पोर्टेंट है। अब आप सोच रहे होंगे कि बाबा चलो सुबह 5 बजे उठ भी गए तो अब करेंगे क्या, क्योंकि ऐसा पॉसिबल है कि आप सुबह 5 बजे उठ भी जाओ और अपना सारा टाइम वेस्ट कर दो बाय स्क्रोलिंग थ्रू योर इंस्टा, यूट्यूब शॉर्ट्स एंड वॉचिंग न्यूज़, राइट। इसके लिए एक परफेक्ट प्लान डिजाइन किया है, दी 20-20-20 रूल। इसका मतलब है यू शुड स्पेंड 20 मिनट्स ऑन 3 ईच डिफरेंट हाईली वैल्यूएबल एक्टिविटीज़। वो एक्टिविटीज़ क्या है मैं आपको बताता हूँ अभी। तो आप उठने के बाद के 20 मिनट, जो कि फर्स्ट ब्लॉक ऑफ द 20-20 रूल है, शुड कंसिस्ट ऑफ हार्डकोर एक्सरसाइज। अपने बॉडी को उठने के लिए हेल्प करो पसीना बहाओ एक्सरसाइज करके, जिससे कोर्टिसोल डिक्रीज होता है। कोर्टिसोल एक ऐसा हार्मोन है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है स्ट्रेस और फियर के लिए। लोअर द कोर्टिसोल, लोअर द स्ट्रेस एंड फियर। पसीना रिलीज करने से BDNF भी रिलीज होता है, ब्रेन रिपेयरिंग न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर, जो कि स्पीड अप कर देता है क्रिएशन ऑफ न्यू न्यूरल पाथवेज, रिपेयर्स एंड ब्रेन सेल्स। इफ यू वांट टू थिंक क्विकर, मेक श्योर टू गेट स्वेटी। 20 मिनट्स की एक्सरसाइज हो गई। अब उसके नेक्स्ट के जो 20 मिनट्स का ब्लॉक है, इट शुड कंसिस्ट ऑफ मेडिटेशन एंड रिफ्लेक्शन। जो पीस आपको उस समय मिलेगा ना, वो शायद ही किसी दिन के दूसरे टाइम मिलेगा, विच विल मेक यू मोर वे फॉर इंस्पिरेशन देन यू हैव एवर थॉट। आप जर्नलिंग कर सकते हो, अपना दिन प्लान कर सकते हो, अपने दिन में क्या क्या अचीव करना है वो लिख सकते हो, अपने दिन के टास्क प्लान कर सकते हो। एंड लास्टली यू शुड मेडिटेट, जो कि आपका स्ट्रेस लेवल मैनेज करने में हेल्प करेगा। एंड एट द लास्ट 20 मिनट्स अपना टाइम कुछ सीखने के लिए निकालें। एट द लास्ट 20 मिनट्स अपना टाइम कुछ सीखने के लिए निकालें, नए नए चीज़ों सीखने के लिए निकालें, कुछ पढ़ने के लिए निकालें, ना कि अपना टाइम यूजलेस एंटरटेनमेंट्स, न्यूज़ इनमें लगाएं। सभी सक्सेसफुल और अल्ट्रा रिच लोगों में एक चीज़ कॉमन होती है, वो क्या है? द लव ऑफ लर्निंग। एंड आई वुड लाइक टू फिनिश दिस बुक समरी बाय शेयरिंग दिस ब्यूटीफुल कोट। फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, go to work on yourself before you go to work for anybody else. And that's it from this book, The 5 AM Club by Robin Sharma. So अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर लिखें कि आप अगली बुक किस पर देखना चाहेंगे। तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़, सलाम।